ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हराय नारायण भक्तों, प्यारे भक्तों, आज का यह सावन गुरुवार बृहस्पति देव गुरु देवता और जगत के पालनहार करता भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गुरुवार का व्रत करता है, पूजा अर्चना करता है और व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से समस्त संकट, दरिद्रता और सत्तांशहीनता जैसे दोष हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ हरि है वहाँ कोई हार नहीं सकता। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव का अद्भुत चमत्कारी व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा जयसेन राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा, परोपकारी और ईश्वर भक्त था। हर गुरुवार वह गुरु बृहस्पति का व्रत रखता, ब्राह्मणों को दान देता और श्री हरि विष्णु का पूजन करता। लेकिन उसकी रानी विमला इन कार्यों में विश्वास नहीं रखती थी। उसे लगता था कि दान, पुण्य और व्रत उपवास से कुछ नहीं होता। वह राजा को भी मना करती और स्वयं कभी व्रत ना करती। एक दिन की बात है, राजा राज्य में कार्य से बाहर गया। उसी दिन से एक संत राजा के महल पर से भिक्षा मांगने आए। रानी ने क्रोधित होकर कहा, हे साधु, मैं इस दान पुण्य से अब उब चुकी हूँ। मेरे पति तो पहले ही बहुत लुटाते हैं। अब आप कृपया करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह सारा धन नष्ट हो जाए। साधु मुस्कुराए। वे कोई साधारण नहीं थे, बल्कि स्वयं बृहस्पति देव साधु के रूप में पधारे थे। वे बोले, हे देवी, धन और संतान ऐसे दो वस्तुएं हैं जिनसे संसार सुखी रहता है। अगर तुम चाहती हो कि यह सब समाप्त हो जाए तो मेरी बात मानो। फिर उन्होंने बताया कैसे गुरुवार को गोबर से लिपना, सिर पर पीली मिट्टी लगाना, स्नान के साथ मांसाहार करना, वस्त्र धोने देना और पूजा न करना, ये सारे कार्य व्रत विनाशक है। रानी ने वही किया और क्या हुआ? 3 ही गुरुवार बीते थे कि राज का सारा खजाना खाली हो गया। भोजन के भी लाले पड़ गए। दासी और रानी जल पीकर दिन बिताने लगे। राजा ने राज छोड़ने का निश्चय किया और परदेश चला गया। वहाँ लकड़ियाँ काटकर पेट भरने लगा। इधर रानी की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती चली गई। एक दिन दासी को याद आया कि रानी की बहन के पास ही नगर में रहती है, जो बहुत धनी है। दासी वहाँ गई, लेकिन गुरुवार था और बहन गुरुवार कथा सुन रही थी, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब यह बात रानी को पता चली तो उसने कहा, जब बुरा समय आता है तब अपना भी पराया हो जाता है, लेकिन भाग को पलटने का समय आ चुका था। बहन ने व्रत कथा पूरी कर रानी से क्षमा मांगी और कहा, तू भी गुरुवार को बृहस्पति देव का पूजन किया कर। केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर विष्णु जी की पूजा कर। रानी और दासी ने उसी दिन से यह व्रत करना शुरू कर दिया। पहले ही व्रत में एक अज्ञात साधु के रूप में बृहस्पति देव भोजन दे गए। फिर उनके जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ लौटाने लगी। धन लौटा, सुख लौटा और रानी की सोच बदल गई और वह भी सेवा, दान और पूजा करने लगी। उधर राजा को जंगल में वही साधु बृहस्पति देव दोबारा मिले और उन्होंने राजा को व्रत का महत्व बताया। राजा ने व्रत किया, कथा सुनी और उसकी किस्मत पलट गई। कुछ ही दिनों में वह फिर से धनवान हो गया और जब नगर लौटा तो देखा कि उसकी रानी और दासी ने धर्मशालाएं, प्याव, कुएं, तालाब और मंदिर बनवाए हैं। राजा ने सच्चे मन से प्रण किया कि अब मैं हर गुरुवार को व्रत करूंगा और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहूँगा। गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान करें, लेकिन सिर ना धोएं। केले के वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान की पीली चने की दाल, हल्दी, मुनक्का और दीपक से पूजा करें। एक समय भोजन करें। पीले वस्त्र और पीले अन्न का प्रयोग करें।
व्रत कथा का श्रवण या वाचन अवश्य करें। इससे हमें धन की प्राप्ति और संतान सुख और सुख शांति और वैभव, परलोक और स्वर्ग की प्राप्ति और गुरुदेव की कृपा से जीवन में अंधकार का समाप्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भक्तों की प्रेम से की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। तो आप सभी को यह कथा अगर पसंद आई हो तो मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के आने वाले मीनू भक्ति चैनल पर वीडियो आप सभी को तुरंत मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।